संतमत के सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। जिस तरह से चिड़िया उड़ती है आकाश में, तो उड़ने के लिए चिड़िया को पैर, पूंछ और पंख तीनों चाहिए। चिड़िया के पैर को तोड़ दीजिए, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ सकती है। पूंछ को खींच लीजिए, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ सकती है। या पंख को तोड़ दीजिए तो भी चिड़िया आकाश में नहीं उड़ सकती है। उसी तरह से आप अपने अंतराकाश में जो गमन करेंगे, उड़ेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, सदा के लिए आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के वचन में है, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति कौन करते हैं? तो भक्त के तीन श्रेणी है। एक होते हैं प्राकृतिक भक्त, दूसरे होते हैं मध्यम भक्त और तीसरे होते हैं उत्तम भक्त। आप अपने को देखिए, आप किस श्रेणी में है। प्राकृतिक भक्त वो होते हैं जो मंदिर में मूर्ति को भगवान मान करके पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वो प्राकृतिक भक्त है। मध्यम भक्त कौन है? जो मंदिर में मूर्ति को भगवान मानते हैं, मूर्ति के अंदर भी भगवान को देखते हैं, भगवान मानकर पूजा करते हैं, और साधु संत महात्मा को भी भगवान मानते हैं। क्योंकि साधु संत जो गुरु होते कौन है? नर रूप में हरि है, परमात्मा है। परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहो अलग को यही में लखिले। तो साधु संत महात्मा के पास बैठकर सत्संग करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो है मध्यम भक्त। उत्तम भक्त कौन है? जो जीव मात्र में, भूत प्राणी मात्र में जो परमात्मा को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, वह है उत्तम भक्त। उसकी दृष्टि होती है सिया राम में सब जग जानी, सब में उस परमात्मा को देखते हैं, तो वह होती उत्तम भक्त। वो कौन है? वही है संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष। इसलिए जब तक आप संत का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो भक्ति के मर्म को आप नहीं जान पाएंगे। भक्ति तो हम लोग करते हैं, लेकिन कभी निरीक्षण किए कि हमारी भक्ति बढ़ रही है या भक्ति घट रही है? निरीक्षण करना चाहिए ना। क्योंकि जीव मात्र का परम धर्म है परमात्मा की भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, सवै पुंसाम परो भक्ति यतो भक्ति धुक्षजे यो अहेत्यु की प्रतिहता यो यात्मा संप्रसिद्धति। सवै पुंसाम परो धर्म, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो कहा अहेत्यु की। इसका अर्थ होता है निस्वार्थ। आप भक्ति करें
लेकिन स्वार्थ रखकर भक्ति न करें। स्वार्थ सहित भक्ति करेंगे तो इस भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और हमारे गुरु महाराज जी भी यही आज्ञा दिए हैं, शिक्षा दिए हैं कि निस्वार्थ भक्ति कीजिए। और प्रत्येक दिन हम लोग प्रार्थना भी करते हैं निस्वार्थ भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। क्या? काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, और सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। लेकिन जब तक ये भावेगा, जब तक ये मांग रहेगी, यह भक्ति सकाम होगी, निष्काम नहीं हो सकती, निस्वार्थ भक्ति नहीं हो सकती है। अगर आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? जैसे आप फसल लगाते हैं खेत में तो निरीक्षण करते हैं ना, उसी तरह से आप भक्ति करते हैं इस शरीर रूपी खेत में। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, बुबे सुलगुने निदान। तो पाप पुण्य दो बीज डाल रहे हैं, असत कर्म, जिस कर्म से सत की प्राप्ति हो जाए वो भक्ति आप कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? तो कहा जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अगर आपकी भक्ति बढ़ेगी तो सबसे पहले आपके अंदर में क्या आएगा? वैराग्य। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग होता है वस्तु का, लेकिन वैराग्य होता है मन में। हम त्याग करते हैं पत्नी का, बेटा का, बेटी का, मां का, बाप का, भाई का, बहन का, संपत्ति का, लेकिन वैराग्य कहां होता है? मन में। मन से वैराग्य होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, अबधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग धो घरी में, घर तजीवन नहीं जावे, और वन के गए कल्पना उजे, तब धो कहां समावे। घर परिवार छोड़ करके वन चले जाएंगे, अब मन आपका घरे में लगा रहा तो वैराग्य हुआ? और नहीं। तो वैराग्य होता है मन से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामतीर्थ मास में लिखा है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भली भांति धर्म का आचरण करने पर भी आपका मन भगवान के चरण में नहीं लग रहा है, तो कहा श्रम ए भी केवलम, सिर्फ श्रम कर रहे हैं हम लोग, केवल श्रम कर रहे हैं। केवल श्रम न करें, इसलिए आपका मन भगवान के चरण में लग जाए, इसलिए निस्वार्थ भक्ति करें, तब जाके मुक्ति मिलेगी। जीव का परम लक्ष्य क्या है? जीव का परम लक्ष्य है परम तत्व की प्राप्ति। परम तत्व क्या है? वदंति तत्वविदस् तत्वम यज ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो परम तत्व परमात्मा को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। उस परम तत्व परमात्मा को योगी परमात्मा कहते हैं। उस परम तत्व को भक्त लोग भगवान कहते हैं। आप भगवान कहिए, परमात्मा कहिए या ब्रह्म कहिए, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जैसे एक ही आटा से रोटी बनाते हैं, एक ही आटा से पराठा बनाते हैं, और उसी आटा से पूड़ी बनाते हैं। तो किसी को पूड़ी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, और किसी को रोटी पसंद है। तो जो पसंद है खाते हैं, परंतु कुछ न कुछ भेद है। कल मैं बताया था, जो परम तत्व है वह कण कण में छिपा हुआ है, उसको निर्गुण रूप कहते हैं। लेकिन उसी आटा को अगर आप पराठा बना देते हैं तो सगुण रूप आ गया, उसे काम लेते हैं। वैसे आटा खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो कहने का भाव यह है, जीव का परम लक्ष्य है परम तत्व की प्राप्ति। जब उस परम तत्व की प्राप्ति भक्ति करने से हो जाती है तो क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः
क्षियन्ते चास कर्मान तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षियन्ते चास कर्मान दृष्ट एवात मनीश्वरे। अर्थात भिद्यते का अर्थ होता है टूट जाना, भिद्यते हृदय ग्रंथिश। छिद्यन्ते का अर्थ होता है मिट जाना, छिद्यन्ते, और क्षियन्ते का अर्थ होता है मिट जाना, नष्ट हो जाना। अच्छा, टूटा किया, मिटा किया। हम लोग का जो शरीर है स्थूल शरीर है, हाड़ मांस वाला शरीर है। इस हाड़ मांस वाले शरीर में आप रहते हैं, इसके भीतर में और शरीर नहीं क्या है, उसका नाम क्या, सूक्ष्म। उसके भीतर में शरीर है, उसका नाम क्या है, कारण। उसके भीतर में एक शरीर है, इसका नाम क्या है, महाकारण। उसके भीतर में एक और शरीर, इसका नाम क्या है, कैवल्य। देखिए, इन चार जड़ शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ शरीर के अंदर में कौन है, चेतन। इसमें गांठ पड़ा हुआ है। इसी गांठ को खोलने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान और योग। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदं भवति भोः योगो अपि ज्ञान हीनस्तु न छव मोक्ष कर्मणे तस्माज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करें दृढ़ता के साथ। तो ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। आप लोगों ने सुना, ज्ञान का अर्थ होता है जानना और योग का अर्थ होता है मिलना। अब जानेंगे क्या, आत्मज्ञान प्राप्त कैसे हो जाए, बंधन कैसे छूट जाए, जड़ चेतन की गांठ कैसे टूट जाए, संशय कैसे मिट जाए, और जितने कर्म आपके गड़बड़ सरबड़ अच्छा बुरा ये सब कैसे समाप्त हो जाए, यह ज्ञान जानना चाहिए ना। वह ज्ञान है यही अंतर ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उसी को गुरु महाराज जी ने कहा वह ब्रह्म ज्ञान कौन सा है, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग, ये चार साधन विधि है। इस ज्ञान को जानकर जो अंतर की साधना करते हैं तो क्या होता है, हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। कब, दृष्टि एवात मनीश्वरे, जब आत्मा का दर्शन होता है तब। जैसे आत्मा का दर्शन हुआ, पर ब्रह्म परमात्मा का परम तत्व का दर्शन हो जाता है और मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यह काम जीते जी होगा। संत कबीर साहब ने कहा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुझे मुक्ति की आशा। मरने पर मुक्ति जो होती है मुक्ति है, का नहीं, पिंड पाते नो या मुक्ति सा मुक्तिर तू मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते, जला नाम सिंधम यथा अनंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है, मुक्ति वह नहीं है, मुक्ति वह है जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, ठीक उसी तरह यह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएंगे तो वास्तविक मुक्ति होगी। अब वास्तविक मुक्ति होती है तब क्या होता है, यह जीवात्मा जहां से आए हैं पुनः वही चले जाते हैं। जीवात्मा कहां से आए हैं, निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में चलना होता, अंधकार से प्रकाश में चलिए, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में। इसलिए वह मार्ग बाहर नहीं है, आपके भीतर में है। गुरु महाराज ने कहा, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे, तू तरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, या ही तो पड़ी गई दूर चलो निशब्द में। गोस्वामी में लिखा है,
जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तही मग चलत सबे सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। स्वप्न हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। इसलिए संतों के मार्ग पर जब आप चलेंगे, स्वप्न में भी दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने अंदर में अंतर की साधना करें। अंतर की साधना ईमानदारी के